श्री सुत जी बोलते हैं, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा के किनारे महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए राज सूर्य यज्ञ किया था। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से बड़ी सुशोभित लग रही थी, मोती के समान बड़ी क्रांति वाली थी, इंद्र सब के सभा के समान शोभायमान हो रही थी, और उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। और उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में जब आया तो दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ देख करके अपने वस्त्रों को ऊंचा उठा करके धीरे धीरे चलने लगा। उसे देख करके द्रौपदी आदि स्त्रियां उसकी हंसी उड़ाने लगी, और जब आगे जल आया उस जल के स्थान को दुर्योधन ने सूखा समझ करके पांव रख दिया, वह गिर जाता है जल में। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा, द्रौपदी स्त्रियों ने दुर्योधन का बड़ा उपहास किया, मजाक किया। दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला जाता है, और उस समय शकुनि ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा कि राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दे, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। इसके बाद राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, पांडु पुत्रों को बुला करके जुआ खेलना आरंभ किया। छल से, कपट से, द्वेष भाव से उनके राज्य को शिवम ने हड़प लिया। वह निरपराधी पांडवों को जीत करके उन्हें जंगल में भेज दिया जाता है। अब पांडव जब जंगल में घूमने लगे तब यह समाचार सुन करके भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास जंगल में पहुंचे। सुत जी महाराज बोले, ऋषियों, जंगल में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख करके उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले कि जगदीश्वर, परिवार के सहित में बहुत दुखी हूँ, दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुष स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है, जिसको करने से अगरबत्ती मुझे मनोकामना पूर्ण होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, अनंत कौन है? कृपा करके हमें बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनंत मेरा ही रूप है। सूर्यादि ग्रह आत्मा को जो कहे जाते हैं, पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, सब काल कहे जाते हैं। और काल जिसको कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। भगवान कृष्ण जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने अवतार धारण किया है, दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधु वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूं। मैं शुरू से अंत तक कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, ईश्वर, सब विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया, योगियों को ध्यान करने योग्य दिखलाया। अनंत जिसमें चतुर्दश इंद्र है, अष्टावसु 12 सूर्य, 11 रुद्र और 7 ऋषि होते हैं। विद्यांचल पर्वत जो था, गंगा आदि नदी में, वृक्ष में, नक्षत्र में, 10 दिशाओं में, चाहे भूमि हो, पाताल लोक हो, भूलोक हो इत्यादि में, युधिष्ठिर सब में मैं हूं, कोई संदेह नहीं। आप अनंत व्रत का महत्व विधि बतलाए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसका क्या पुण्य मिलता है, मैं जानना चाहता हूँ।
पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया? मृत्यु लोक को प्रकाशित किया भगवान श्री कृष्ण कहते युधिष्ठिर। सतयुग में सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। शीला नाम वाली कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी और उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके बाद सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, कर्कशा उसको कहा जाता है जो घर में हमेशा कलह करती है, वह कर्कशा से विवाह किया। बड़े दुष्ट स्वभाव वाली थी, रोज झगड़ा करने वाली। सोतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर, खंबे पर, देहली पर चित्रकला बनाती थी, तोरण बनाती थी। नीले, पीले, सफेद, काले रंग चित्र विचित्र बनाती थी। शंख कमल बारंबार बनाया करती थी। बहुत काल तक व्यतीत हुआ। इस प्रकार वह कौमार अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों की युवा अवस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख करके सुमंत को बड़ी चिंता हुई, मैं कन्या किसको वर दूंगा। विचार दुखी होता है। वेद के जानने वाले श्रेष्ठ स्त्रियों की इच्छा करने वाले क्रांति युक्त मुनियों ने श्रेष्ठ कोरिन ऋषि वहां आए और कहते हैं, सुमंत तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता। सुमंत ने शुभ दिन निकला है। श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कोरिन नामक ऋषि से कन्या का विवाह हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से उसे विवाह किया। मांगलिक कार्य किए, स्त्रियों ने मंगल गान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्तिक वाचन किया, बंदी जनों ने तुम्हारी जय और घोष किया और विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले कि हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोधित होकर के अपने घर के जितने भी पदार्थ थे सबको इकट्ठा करके और पेटी में बंद करके अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे पदार्थ रास्ते में भोजन के लिए रख दिया। सुमन से बोले कि घर में धन कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। युधिष्ठिर ऐसे वचनों को सुन करके महादुखी होता है। विवाह के पश्चात कोरिन ने अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठा करके वहां से धीरे धीरे चला। रास्ते में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख करके उसके किनारे रथ खड़ा करके नित्य कर्म करने को चल जाते हैं। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना के किनारे उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए थे। बहुत सी स्त्रियां को देखा जो अनंत चतुर्दशी भक्ति के व्रत में भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन विष्णु का पूजन कर रही थी। उन स्त्रियों के पास में जाकर के धीरे से पूछा कि भारियाओ, कृपा करके आप मुझसे कहो आप किसका व्रत करें, इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुन करके संपूर्ण स्त्रियां बोली कि हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा होती है। यह वचन सुन करके शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। स्त्रियों से सबसे पूछा इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दान है, किस देवता की पूजा होती है। यह वचन करके सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अनंत का डोरा होता है जिसे हम पूछ करके इस व्रत को धारण करते हैं। सत्य अनुसार नदी जलाशय पे जाकर के स्नान करके अनंत का पूजन करते हैं और उसका पूजन करने के बाद हम उसमें गांठ लगा करके डोरा बांध लेते हैं, वही अनंत होता है। यह संसार रूपी सागर में डूबे हुए मेरा उद्धार करे अनंत सूत्र, उसके लिए मेरा नमस्कार है। सूत्र को हाथ में बांध करके अनंत की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों को ऐसे वचन सुनकर आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांध करके इस व्रत को किया। उस रास्ते के अर्थ को जो भोजन दिया गया था वो भोजन ब्राह्मणों को खिलाया। शेष आप दोनों ने भोजन करके आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके चली जाती। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। जब अनंत व्रत करने से गोधन, धन, लक्ष्मी उसका घर परिपूर्ण हो गया।
अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी। माणिक के स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई, देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो गई, सावित्री के समान पतिव्रत हो गई और पति के साथ आनंद में से रहने लगती है। और किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में आनंद का डोरा बंधा देख करके पूछा कि शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए मांगा है, सत्य का किसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया? शीला बोली, स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन्य धान्यादि संपदाओं को प्राप्त है, उसी आनंद के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के वचन को सुनकर उसके पति कोड़े ने ऋषि ने, लक्ष्मी बहुत थी, धन बहुत था, उसके घमंड में आकर के उसने अनंत के डोरे को तोड़ डाला। बोला, अनंत कौन है? उस मूढ़ ने उस डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। वह दौड़े दौड़े आई शीला, वो आग में से निकालती है, अग्नि से निकाल करके दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कोड़िनी के सब ऐश्वर्य धन संपदा नष्ट हो गई। उसकी जितनी भी गायें थी चोर ले गए, उसका घर जल जाता है, पदार्थ जिस प्रकार आया था उसी प्रकार चला जाता। अपने स्वजनों से कलह, बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। आनंद के डोरे को तोड़ने से घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर से कोई मनुष्य बोलता भी नहीं। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट कैसे हो गया? कोई मुझसे बात नहीं करता है, मेरे शरीर में नित्य प्रति पीड़ा होती है, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण होगा? पति के वचन सुनकर सुशीला बोली, स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपमान किया था, जिसको आग में डाल दिया था, हे महाभाग, उसी का फल भोग रहे। कोई उपाय और बताओ। शीला का वचन सुनकर अति दुखी हो गई। तप करने का संकल्प लेकर के जंगल में जा पहुंचे। आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगे कि ऐसे जगदीश्वर आनंद का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से मुझे द्रव्य पदार्थ मिलते हैं, हस्तक्षेप से पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे भगवान? धनादि पदार्थ होने के सुख दुख से यह विचार करता हुआ एक जंगल में घूमने चला गया। वहां उसने फलों से पूछा, फलों से संपन्न वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े पड़े रहे थे। यह देखकर कोड़े ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान से अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा कि कोड़े ने, मैंने अनंत को नहीं देखा है। ऐसे उत्तर को सुनकर कोड़े ने ऋषि वहां दुखी होकर के चले जाते। कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने जंगल में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गो माता को देखा। गो से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा? बता दे। गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चला, बेल को देखा। ऋषि ने उससे बेल से पूछा कि हे गो के स्वामी, तूने अनंत को देखा है? बेल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कोड़े ने ऋषि ने आगे चल करके दो पुष्करनी को देखते हैं, फूल बेचने वाली को, उनसे पूछा, तुमने क्या अनंत को देखा है? उन्होंने कहा कि हमने अनंत को नहीं देखा है। भ्रमर, हंस, चकवा, सारस, बगला सब पक्षी से पूछते हैं। कोड़े ने ऋषियों ने पूछा, अनंत को देखा? उन्होंने उत्तर दिया, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने हाथी, घोड़े, गधे सबको देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उन्होंने कहा, मैंने। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी जितनी भी आशा थी वो नष्ट हो जाने पर वन में बैठ जाता है। हे युधिष्ठिर, वह कोड़ी ने जीवन की आशा को छोड़ करके बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान हुआ, होश आया। हे अनंत, ऐसा कहते हुए कोड़ी ने उठकर संकल्प किया कि मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली। कभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर के आ जाते हैं, ब्रह्मा का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। अनंत ने कहा कि हे द्विज, इधर आओ। उसको दाहिना हाथ पकड़ करके पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया और वहां एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान विष्णु के दर्शन करवाते, कौस्तुभ मणि के दर्शन। देवताओं के देव, जो किसी से ना पराजित होने वाले, उन विश्व रूप को कोड़े ऋषि देखकर स्तुति करने लगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ,
मेरी रक्षा करे, मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आज मेरा जीवन जन्म दोनों धन्य हो गया है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कोरिन ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कोरिन, तुमने निर्भय होकर के अपने मन की बात मुझसे कहो। कोरिन ने बोले कि मैंने अपनी संपत्ति घमंड में आकर के अनंत का डोरा तोड़ कर भगवान की निंदा की थी, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई है। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। मैं महादुखी होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया है। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताइए। भगवान कृष्ण ने कही, युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत देव क्या न दे, सब कुछ दे सकते हैं। अनंत भगवान बोले कि कोरिन, विलंब मत कर, अपने घर जा और घर को जाओ। चतुर्दशी वर्ष, 1 वर्ष, चतुर्दशी वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत कर, तो सब पापों से छूट करके सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र धन धान्य सुखों का उपभोग करेंगे। अंत समय में मेरा स्मरण होगा, मेरे पीछे अमर पद को प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको एक वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा सुनने से समान अनंत का व्रत करने वाले इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त होंगे। हे कोरिन, तू जिस रास्ते से यहाँ आया उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कोरिन बोला कि स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वो आपसे पूछता हूँ, कृपा करके आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, वह गो माता, वो गो का स्वामी बेल, वो कमल, वो शोभायमान पुष्करनी, वो हाथी, वो गधे, वो देव, सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब आनंद जी कहते, कोरिन, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्या का दान न देने के कारण वो एक वृक्ष हुआ है। वह वृक्ष हुआ है। वो माता पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया। जो बेल धर्म हुआ, धर्म और अधर्म के कारण दोनों पुष्करनी हुई। पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगिनी थी, जो धर्म करती थी, परस्पर कहती थी। उन्होंने ब्राह्मण अतिथि को दुर्बल और कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा नहीं दी थी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी जल एकत्र होकर गए। वह गधा कौन था? मतलब गधा क्रोध है, वह हाथी मद है, वृक्ष ब्राह्मण है और मैं अनंत हूँ, वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कोरिन ने स्वप्न समान देख करके अपने घर आए। कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, उस कोरिन ऋषि ने चतुर्दशी व्रत वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग करके इसके उपरांत स्मरण करके अनंतपुर को प्राप्त होता है। और जब प्राप्त हुआ तो युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम अनंत चतुर्दशी व्रत को करो, जैसे कोरिन ने अनंत देव का व्रत की प्राप्त किया। संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त होता है। सारे व्रत करने से एक ही वर्ष मनोकामना पूर्ण होकर के फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक जो विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दशी का ग्रंथि का डोरा बांधते हैं। इति श्री समाप्त। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।